में लिखी गई नारायण नामा नामक एक धार्मिक कथा है, जिसमें ऋषि नारद मुनि और देवी विष्णु और लक्ष्मी के बीच कलियुग वर्तमान युग में मानवता के कष्टों के बारे में हुई बातचीत का विस्तृत वर्णन है। 1. नारद मुनि अकाल, बीमारी और गरीबी से होने वाली मानवीय पीड़ा पर चिंता व्यक्त करने के लिए वैकुंठ जाते हैं। 2. भगवान विष्णु बताते हैं कि कलियुग के लिए उनके विशिष्ट अवतार का समय अभी नहीं आया है। 3. देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश दिवाली पर पृथ्वी पर आने का फैसला करते हैं ताकि धन और ज्ञान प्रदान कर सकें। और 4. कहानी का समापन इस बात पर ध्यान देते हुए होता है कि दिवाली पर लोग अपने अपने कामों में इतने व्यस्त थे कि वे उनकी ठीक से पूजा नहीं कर पाए। अनुवाद। नारायण का नाम जपते हुए नारद मुनि अपने प्रभु के धाम वैकुंठ पहुँचे। भगवान विष्णु शेषनाग की पलंग पर विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी देवी उनके चरण कमलों की मालिश में लीन थी। नारद मुनि रुक गए, ये सोचकर कि उन्हें भगवान की शांति भंग नहीं करनी चाहिए, और चुपचाप जाने ही वाले थे। भगवान को अपने भक्त का इस तरह जाना अच्छा नहीं लगा और उन्होंने नारद मुनि को रोक लिया। प्रणाम करने के बाद नारद मुनि ने अपना उद्देश्य स्पष्ट किया। हे प्रभु, पृथ्वी पर मनुष्य संकट में है। अकाल, महामारी, विस्फोट और गरीबी रावण के 10 सिरों की तरह उन्हें भस्म करने को तैयार हैं। आप प्रत्येक युग में मनुष्यों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, तो कलियुग आपके स्नेह से वंचित क्यों है? हे देवर्षि, हम कलियुग में भी पृथ्वी पर अवतार लेंगे, लेकिन अभी समय उपयुक्त नहीं है। कलियुग को थोड़ा और इंतजार करना होगा, भगवान ने सांत्वना देते हुए कहा। हे प्रभु, तब तक बहुत देर हो जाएगी, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, आपको अभी कुछ करना होगा। लेकिन नारद मुनि यह भी जानते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी द्वारा बनाए गए नियमों को नहीं बदल सकते। वे केवल अपने नियत समय पर ही अवतार लेंगे, लेकिन समस्या का समाधान भी आवश्यक है। अनुमति लेकर देवी ने सुझाव दिया कि तब तक वे और गणेश पृथ्वी पर जाकर मनुष्यों को धन और ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, जिससे उनकी परेशानियां कुछ हद तक कम हो जाएंगी। ब्रह्मा जी को भी इस प्रस्ताव पर कोई विशेष आपत्ति नहीं थी। उन्होंने बस इतना कहा कि सब कुछ स्थिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर भगवान अवतार कैसे लेंगे? यदि भगवान अवतार नहीं लेंगे, तो सृष्टिकर्ता की रचना में त्रुटि रह जाएगी। तब नश्वर संसार के निवासी उनकी रचना को अमर नहीं कह पाएंगे। देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश ने दिवाली के शुभ दिन अवतार लेने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि इस दिन वे अपने भक्तों के कष्टों को दूर करेंगे और अपने अपने निवास स्थान पर लौट जाएंगे। दिवाली के दिन उनकी पूजा नहीं की जाती थी, वे आते जाते रहते थे। लोग एक दूसरे से मिलने जुलने, अपने उपहारों को अच्छा और दूसरों के उपहारों को घटिया बताने और इसी में आनंद लेने में व्यस्त थे।